हाँ, ये एक और बहुत बड़ी बात। मेरा एक दोस्त है अमित। कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण उसके पिताजी का निधन हो गया। उसके पिताजी आरसीएम के साथ जुड़े हुए थे और उनको एक लेवल हासिल हुआ था। उनके निधन के बाद अमित को वही लेवल मिला और आज सिस्टम की बदौलत वो एक बहुत बड़ा आदमी है। मुझे आरसीएम ज्वाइन करने का चांस उसकी वजह से मिला। अगर ऐसा है तो फिर इस काम को घर बैठ के मैं भी कर सकती हूँ और इसमें तो कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं है। बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं। नहीं, तुम ये नहीं करोगी। क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ आरसीएम ज्वाइन करूंगी। मिठाई लाओ। सभी साथियों को जय आरसीएम। और साथियों, अभी देखा आपने हमारे आरसीएम बिजनेस का ये वीडियो क्लिप, और ये वीडियो क्लिप आप आरसीएम के ऑफिशियल चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। साथ में आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो आपको पता होगा कि ये प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यू यूट्यूब पे भी लाइव करते हैं। तो जो लोग अटेंड नहीं कर पाए वो अपने मित्रों, अपने परिवार के सदस्य को या अपने पड़ोसी को कहीं भी आप इस प्रोग्राम को लाइव दिखा भी सकते हैं। साथ में जो भी प्रोग्राम आपका छूट गया है उसको भी दिखा सकते हैं। इसके साथ हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर साथी हैं, अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हैं तो हमारा अनुरोध है कि उनके मोबाइल पे हमारा यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह आरसीएम अभी का अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अपना कोई भी वेबिनार का वीडियो हो या एजुकेशनल वीडियो हो उन तक आराम से पहुंचता रहे और वो आराम से एजुकेशन को लेते रहें। क्योंकि हम लोग जितना भी प्रोग्राम करते हैं वो इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग लाइव करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह के इस प्रोग्राम के जरिए सीख सकते हैं या किसी को सिखा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे साथियों का वेलकम करते हैं आज के वेबिनार में, और खासकर आज जो नए साथी हमारे बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज निश्चित तौर पे ऊपर वाले की कृपा है कि आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा, सबसे महान सिस्टम है। कैसे है, क्यों जरूरत पड़ी इस सिस्टम की, हर कुछ आज आपको पता चलेगा। और आज बताने के लिए हमारे बीच में जो लीडर हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो शायद मैट्रिक पास हैं और ये अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हुए और इनकी शुरुआत सिल्लीगुड़ी से हुई। कहाँ कहाँ गए अपने करियर को बनाने के लिए। लास्ट में ये मैकेनिक का काम करते थे रोसड़ा में। तो दोस्तों, आरसीएम में आने से पहले ये दूसरे के गाड़ी का पंप बनाते थे और आज ये अपने गाड़ी से चलते हैं। आज ये हमारे सिस्टम के एमराल्ड अचीवर हैं। आज लग्जरी लाइफ स्टाइल है इनके पास। इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ा करते हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे एमराल्ड अचीवर मिस्टर संजय झा जी हैं। तो एक बार हम चाहेंगे, आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप जोरदार ताली उनके सम्मान में बजाएं, और हम बिना देर किए हुए आपके बीच में बुलाने जा रहे हैं संजय सर को। तो संजय सर, स्वागत है आपका, वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, जय आरसीएम। आज का इस वेबिनार में आप सारे लोगों का स्वागत है। और जैसा कि सर ने अभी चर्चा किया था कि अपने जीवन की शुरुआत बहुत जगह भटकते हुए, घूमते हुए अपनी जिंदगी की शुरुआत हमने की थी, और सभी जगह घूमने के बाद हमने डिसीजन लिया था कि जब तक अपने से काम नहीं किया जाए, जब तक से अपना व्यापार नहीं होगा, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। चूंकि नौकरी करके भी मैंने देखा है, थोड़ी बहुत खेती को भी करके मैंने देखा है, और फिर अपना व्यापार भी करके मैंने देखा है साथियों।
तो हम व्यापार में जी रहे थे, अपना मैकेनिक का काम कर रहे थे, दूसरों का काम करके अपना जिंदगी चल रहा था। लेकिन उस जिंदगी में पैसे तो आ रहे थे, लेकिन पैसे का यूज जिस प्रकार से हम कर रहे थे ना, अपने जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था साथ। जिंदगी में पैसा आ रहा था, लेकिन उस पैसे के वजह से संगत भी मेरा खराब होता चला जा रहा था, रहन सहन भी मेरा खराब होता चला जा रहा था, बोलचाल भी मेरा खराब होता चला जा रहा था। क्योंकि आप जानते ही हैं जो मोटर का लाइन जो होता है वो किस प्रकार के लोगों के बीच बीतता है साथियों। तो उसी जीवन के दौर में मेरे जीवन में एक ये अजूबा बिजनेस आया, जिसको हम कहते हैं कि ये गॉड का प्लानिंग है, ये ईश्वर के द्वारा ही किसी के पास जाता है। ये कोई किसी के पास अपने आप जाता है, अगर किसी के द्वारा भी जाता है तो वो निश्चित तौर पर मान ले कि ये भगवान की कृपा है, जिसके वजह से आपके पास ये आरसीएम बिजनेस का प्लान आया है साथियों। क्योंकि इस आरसीएम बिजनेस के प्लान के माध्यम से मेरी जिंदगी बदली है। मैं 2014 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की, और 2014 में आरसीएम बिजनेस की जो सही शुरुआत की, उस समय में मेरा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट यूज का हुआ करता था। लेकिन 2-3 महीना यूज करने के बाद जब मेरे पास एक छोटी सी इनकम आई थी 517 रुपए का, उसके बाद मेरे को लगने लगा नहीं, इस बिजनेस में जरूर कुछ जान है, जिसके वजह से खाने से भी, प्रोडक्ट यूज करने से भी पैसा आता है। तब मैंने जो व्यक्ति के माध्यम से ये बिजनेस में आया था वो और कोई नहीं है, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुमार अनुपम सर हैं, जिनको मैंने कॉल किया और कॉल करके उनसे कहा कि इस तरीके से पैसा आया है। उन्होंने एक लाइन में ही बताया था, जो अभी तो 500 आया है, ये 5000 भी देने वाला है, 50,000 भी देने वाला है, ये 5 लाख भी देने वाला है। दोस्तों उस समय में समझ में नहीं आया था, क्योंकि 5 लाख मेरे लिए काफी हुआ करता था। मैंने कहा था कि 10-20 हजार का अगर जुगाड़ हो जाए तो बहुत ज्यादा है, और इसी जुगाड़ के चक्कर में मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, और लगातार उनके बताए रास्ते पर चलता गया। और 1 साल बाद मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना और 25,000 इनकम लेवल पर पहुंचा। लगातार मैं आगे बढ़ता रहा। 2 साल जाते जाते मैं इस बिजनेस का 8% रॉयल्टी बना, और फिर 3 साल जाते जाते मैं इस बिजनेस का टेक्निकल बना, और चौथा साल में मैं इस बिजनेस का एमराल्ड बना था साथियों। लगातार अपने जिंदगी को आरसीएम में अपने आप को समर्पित करके और समर्पित भाव से जिंदगी जी रहा हूं साथियों। आज जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है वो आरसीएम बिजनेस के विषय में बताना है। जो आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना है और क्या है आरसीएम बिजनेस, इसकी जानकारी बताने के लिए हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। ये आरसीएम बिजनेस क्या है, तो इसके विषय में जानने के लिए हमको इसका प्लान, जो इसका प्रारूप है, उसको समझना जरूरी है साथियों। इस प्रारूप को हम समझते हैं तो आइए हम जाने जो आरसीएम बिजनेस क्या है। आरसीएम बिजनेस का जो प्लान है वो इस बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। जिस प्रकार से एक इंसान बिना रीढ़ का एक लोथरा के समान होता है, उसी प्रकार से कोई भी सिस्टम बिना प्लान का वो किसी काम का नहीं होता है। तो आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है, इसके विषय में हम जाने। तो दोस्तों देखिए, आरसीएम बिजनेस का जो भी प्लान है वो एक परिवर्तन के रूप में है। देखिए, संसार में हमेशा परिवर्तन होता आया है। सदियों सदियों से आपने परिवर्तन देखा है, बहुत सारा परिवर्तन आया है। बिजली आया, उससे पहले बिजली नहीं था। गैस आया, उससे पहले गैस नहीं था। तो हर तरह का परिवर्तन होता आया है, और इसी परिवर्तन के दौर में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो एक जमाने में अपने आप को बहुत बड़ी कंपनियां मानी जाती थी। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है, जो नोकिया था, एचएमटी था, कोडेक था, याहू था, इन्होंने अपने आप को नहीं बदला तो आज इनका नाम कहीं नहीं है साथियों। इन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जिसके वजह से इनके जगह पर आज सैमसंग है, ये फास्टैग है, ये मतलब अदर कंपनियां इनके स्थान पर आ गई साथियों। देखिए, परिवर्तन को स्वीकार करना जरूरी है, और आने वाला जो भविष्य है, ये जो परिवर्तन है, ये आने वाला भविष्य को दिखा रहा है। जो आने वाला भविष्य हमारा सबसे बड़ा जो व्यापार होने वाला है, व्यवसाय होने वाला है, वो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है। ये डायरेक्ट सेलिंग विदेशों में बहुत दिनों से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, जिसके वजह से आज बहुत सारी कंपनियां विकासशील से विकसित की ओर आगे बढ़ गई। तो हमारे देश में भी ये आने वाला समय में हमें विकासशील नहीं, विकसित बना सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग के विषय में विश्व का जो कुछ आंकड़ा है, इसके विषय में बताया गया है, और ये बहुत बड़े बड़े सर्वेयर के द्वारा ये आंकड़ा लाया गया है
जो सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ है वो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट में है, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मात्र इसका जो ग्रोथ है सबसे नीचे है। ये लगभग 11वां स्थान पर ये स्थान रखता है। मात्र यहाँ 18,000 करोड़ का टर्नओवर यहाँ पर बताया जाता है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे ये हमारे यहाँ का जो अभी जो पोजीशन बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, वो क्या है, थोड़ा सा इसको भी जाने। ये देखिए हमारे यहाँ अभी जो है 2018 में 10,000 करोड़ का टर्नओवर था, और अभी बढ़ते बढ़ते हम लोग काफी आगे आ गए हैं, और ये संभावना व्यक्त की गई है जो 2025 आते आते 64,500 करोड़ का टर्नओवर हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को स्वीकार करते हैं, आज इस परिवर्तन को अगर स्वीकार करते हैं, तो हम इस समय के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर समय को हम इग्नोर करते हैं तो समय हमें बहुत पीछे छोड़ सकता है साथी। तो आइए हम जाने कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग जानने से पहले हम सारे लोगों को यह जानना होगा, जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था यानी बाजार करने का जो व्यवस्था पहले से जो था, वो जिसको कि हम खरीदारी करने का तरीका भी कह सकते हैं। हम आम आदमियों के लिए क्या था, हम ग्राहक हुआ करते थे, चाहे पैसा हम खेती से लाए, नौकरी से लाए, व्यवसाय से लाए, हम कहीं से भी पैसा कमाए, हम कहीं ना कहीं जाके खर्च करते थे, और खर्च करने वाले हम लोग जो होते थे वो ग्राहक होते थे। और ग्राहक कहीं ना कहीं अपने बगल के दुकान से ही सामान खरीदता है, और दुकानदार भी कंपनी से डायरेक्ट नहीं ला करके किसी न किसी होलसेल वालों से सामान लाता है, और होलसेलर भी डायरेक्ट कंपनी से नहीं लाता था साथियों, वो भी किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का वितरक होते हैं वहां से लाते थे। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे वो राज्य स्तरीय वितरक यानी कि CNF एजेंट, उनके यहाँ से सामान लाते थे, और कंपनी क्या करती थी, बनाने की काम करती थी। लेकिन कंपनी बनाती थी और हम सारे लोगों को जो ये जानकारियां मिलती थी, जो फलाना प्रोडक्ट इस काम का है, इतना अच्छा है, तो उसके विषय में जानकारी देने का जो एक माध्यम होता था वो होता था एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन। और उस विज्ञापनों के द्वारा हमारे लोगों को जानकारी मिलता था जो ये सामान बेहतर है और बाजार में मिल रहा है, तो जाकर के हम लोग इस व्यवस्था से सामान खरीदते थे साथियों। लेकिन इसी व्यवस्था का एक बदला हुआ रूप है जिसको कि हम परिवर्तन कहते हैं, वो क्या हो गया, डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या हुआ, जो कंपनी ने सोचा, जो अगर हम सामान बनाते हैं, अगर इन बीच वालों के माध्यम से नहीं पहुंचा करके और प्रचार नहीं करवा करके अगर हम डायरेक्ट ग्राहकों को ही ये सामान मुहैया करा दें, उपलब्ध करा दें, तो बीच वाला जो इनका बचत था, जो पैसा था, वो बच जाता है। इससे क्या होगा, बहुत सारा लाभ होगा। इससे पब्लिक को भी आर्थिक लाभ भी होगा, सामान भी एक नंबर मिलेगा, बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो कंपनी ने इस तरह का डिसीजन लिया और 2000 में हमारी कंपनी RCM नाम से, एक ब्रांड नेम से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आई। दोस्तों आगे क्या होता है, देखिए परंपरागत व्यवसाय भी तब तक हमारे लिए सही था जब तक कि हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था को नहीं जानते थे। अब उस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में अंतर क्या है, तो परंपरागत व्यवसाय में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारा डिमेरिट्स है। वो डिमेरिट्स क्या है, जो व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहकों को छोड़ करके सभी को लाभ कमाने का अवसर मिलता था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही होता है साथी। और ग्राहक अगर खरीदना बंद कर दे तो किसी का सामान बिकेगा नहीं और किसी को आमदनी नहीं होगा और कंपनी का भी बना हुआ माल नहीं बिकेगा। इसी वजह से ग्राहक इंपोर्टेंट होते थे, लेकिन उनको ही कोई लाभ नहीं मिलता। और पूरा व्यवसाय ग्राहकों के पैसे से ही चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय में कोई भागीदारी नहीं होता। यानी कि वहां पर क्या होता था, जो ग्राहक का पैसा से सबका इनकम चलता था, सबका व्यापार चलता था, लेकिन उसका कोई भागीदारी ग्राहक को नहीं दिया जाता था। यानी कि कोई मदद, कोई पैसे का इनकम ग्राहक को नहीं मिलता था। उत्पादों के प्रचार प्रसार में जो भी खर्च होता था वो भी ग्राहकों को ही भुगतना पड़ता था, भुगतान करना पड़ता था, चाहे वो प्रचार कैसा भी हो। लाखों करोड़ों में प्रचार करने वाले व्यक्ति होते हैं और वो हमारे ही पैसे के द्वारा प्रचार करते थे। साथियों आगे आते हैं तो और बहुत सारी विसंगतियां हैं, जो ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों हम लोग आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं, जो इतना तेल पकड़ा गया, खोआ डुप्लीकेट पकड़ा गया, मसाला डुप्लीकेट पकड़ा गया। हम इतना सारा डुप्लीकेट सामान बाजार में उपलब्ध होता है, न जाने धोखा से हमारे घर में भी आ जाता हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में वैसी विसंगतियां नहीं आएगी। दोस्तों भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर दिया जाता था और मुनाफा वसूली किया जाता था।
साथियों, बड़े बड़े स्टारों के द्वारा जो प्रचार होता था और ऐसा प्रचार जो कि बुरा चीज है उसका भी प्रचार किया जाता था। आज देखिए, हम स्टार मानते हैं शाहरुख खान को दुनिया मानती है, कुछ लोग मॉडल, उनको रोल मॉडल मानते हैं, उनको देख करके कुछ सीखते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो टेलीविजन पर प्रचार होता है, उनके द्वारा बताया क्या जाता है, मेरे जिंदगी को बनाने के लिए रॉयल एस्टेट। अब बताइए, इस तरह का विज्ञापन टीवी के द्वारा दिया जाता है। एक ठंडा का प्रचार करने के लिए पहाड़ों से कूद जाया जाता है और फिर ठंडा लेकर के जंप कर जाता है। तो ये सब दिखाने का मतलब क्या है? ये सब भ्रमित करने की बातें बताई जाती है दोस्तों। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके बड़ी होती चली जाती है और आम लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं दोस्तों। यानी कि हम पहले भी बताए थे और अब भी बता रहे हैं, जो पुराने व्यवस्थाओं का जब मार्केटिंग व्यवस्था है, उसमें कुछ अमीर लोग जो बीच में है वो अमीर ही अमीर होते चले जाते हैं और गरीब हमेशा गरीब का गरीब ही रह जाता है। कस्टमर नाम है और कष्ट से मरते चले जाते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आम आदमियों के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है, इसमें कहीं से भी कोई उपाय नहीं है जो हमारे और आपके जैसे आम व्यक्ति इस सिस्टम के जरिए विकास कर सके। दोस्तों, अब रही बात जो ये खामियां थी उस व्यवस्था में, तो हम आगे कौन सी व्यवस्था को अपनाएं? तो आरसीएम जैसी बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां हिंदुस्तान में काम करती है, सब अपने आप को अच्छी ही कहती है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो हम आरसीएम ही क्यों करें, इस पर बात करते हैं साथियों। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली अगर कोई कंपनी है तो भाइयों आरसीएम बिजनेस ही है। आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को सरकार मान्यता अगर दिया है तो ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। साथियों, ये आरसीएम बिजनेस ही है जो भारत सरकार को मजबूर किया है, जो गाइडलाइन इशू करने पर ये आरसीएम ही है जो आज भारत सरकार को इसके लिए एक्ट बनाने पर विवश किया है। साथियों, तो आरसीएम ये बहुत मजबूत सिस्टम है जिसके वजह से हम इसको अपनाना चाहिए। दोस्तों, आते हैं, देखते हैं जी ये मजबूत क्यों है। तो इसके पास 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है। देखते हैं, हम लोग 10 वर्ष का किसी चीज का अनुभव रखते हैं तो कहते हैं 10 सालों का अनुभव है मेरे पास। साथियों, जो कंपनी 20 सालों से इस सिस्टम पर, एक प्लान पर, एक तरीके से लगातार काम कर रही हो, आप सोच सकते हैं कि इसका अनुभव कितना मजबूत है। साथियों, देखिए आगे बढ़ते हैं। इस अनुभव के साथ साथ हम वैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनका उद्देश्य वो बढ़िया हो, वो ऐसा ना हो जो हमारे पॉकेट को खाली करके और चंपत हो जाए। ऐसा कोई उद्देश्य वाली कंपनी में अगर हम जुड़ जाते हैं तो नेटवर्क सिस्टम ही बदनाम होता है। साथियों, तो आइए देखते हैं जो हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है जो हम हिंदुस्तान के लोगों को स्वस्थ बनाएं, हम हिंदुस्तान को लोगों को निरोग बनाएं। आज बीमारियां, महामारियां कितनी ज्यादा फैल रही है, इसके वजह से हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हैं उनके लिए एक बार जरूर नमन करें, उनको एक बार जरूर स्मरण करें, क्योंकि वैसा शख्सियत जो कि हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता है और बार बार सोचता है जो कौन ऐसा चीज लाए जिसको कि लेकर के, जिसको कि उपयोग करके हिंदुस्तान का हर व्यक्ति स्वस्थ हो सके, कोई बीमार ना पड़े। ये पहला उद्देश्य था, अपने आप में काफी है। दोस्तों, अगर दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो हमारी कंपनी का दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, बिल्ड ए न्यू इंडिया। नए भारत का निर्माण करना चाहती है। कैसे निर्माण होगा? तो इसके लिए इन्होंने देखा कि इनकी जो भी प्रोडक्ट है वो पक्का बिल के साथ हमारे लोगों को मिलता है, भारत को सही भारत सरकार को टैक्स जाता है और हम जानते हैं जो हमारा देश हमारा टैक्स के पैसे से ही चलता है। जब टैक्स का सही पैसा बाजार हमारे सरकार को जाएगी तो हमारा देश लगातार निरंतर विकास करता चला जाएगा और नए भारत का निर्माण होगा। दोस्तों, स्वावलंबन। देखिए, नए भारत में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इसमें हम आपसी भाईचारा और मेल जोल के जरिए सरकार को सही टैक्स देकर के हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, स्वावलंबन, यहाँ इनकी सोच है हमारी कंपनी के फाउंडर का, जो हर व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा हो सके, हर व्यक्ति अपने आप को मजबूत बना सके, कोई किसी के सामने हाथ न फैला सके, कोई चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। हम मतलब लगातार एक दूसरे को अपना बना सके, अपना रह सके। तो ये स्वावलंबी बनना, अपने पांव पर खड़ा करना हमारी कंपनी का सोच है। तो जिनका इतना महान सोच हो उनके साथ हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये सोचना है। साथियों,
आगे बढ़ते हैं। अब इतना सोच के साथ साथ हमारी आरसीएम के उत्पादों की विशेषता क्या है? सोच अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट अगर अच्छा ना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हमारी प्रोडक्ट का जो विशेषता है वो जानिए थोड़ा सा। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है आरसीएम बिजनेस के पास, वो दैनिक उपयोगी है, यानी कि प्रतिदिन के यूजेबल सामान, डेली यूजेबल सामान है। सुबह से लेके शाम तक जो भी सामान हमको जरूरत पड़ता है वो सारा सामान यहाँ उपलब्ध होता है। और वो सामान का जो है क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी का सामान है, उच्च गुणवत्ता का सामान है। हम यहाँ ये कह सकते हैं जो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है। और साथ में दोस्तों स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट है। क्वालिटी के ऐसा होने के बावजूद भी हमारा स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रख सके, इसके लायक प्रोडक्ट हमारे पास है। और सबसे खास बात हमारे पास ये है दोस्तों, जो हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमारे पॉकेट से बाहर का नहीं है, यानी वाजिब कीमत पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। हमारे पॉकेट के साइज का प्रोडक्ट उपलब्ध होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये प्रोडक्ट बनता कहाँ है। तो ये प्रोडक्ट भीलवाड़ा जैसे प्लांट में बनता है। ये 70-75 बीघे का लगभग ये प्लांट है जो भीलवाड़ा में है। एक बार आप चले जाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी दोस्तों। और एक जगह नहीं, ये उत्तराखंड में भी प्लांट आप देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लांट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, गुवाहाटी में भी ऐसा ही प्लांट है और बहुत सारी प्लांटों को लगाने की योजना चल रही है दोस्तों। अपना प्रोडक्ट बनाती है, इसीलिए प्रोडक्ट एक नंबर भी होता है, वाजिब कीमत भी होता है, हाई क्वालिटी का भी होता है। और देखते हैं जो ये प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ आगे ये क्वालिटी की जांच करने के लिए आधुनिक जांच उपकरणों और प्रशिक्षित जांचकर्ताओं के द्वारा इसका जांच किया जाता है दोस्तों, तब जाके प्रोडक्ट हमारे पास आता है। वैसे पैकिंग नहीं होता है दोस्तों। इसका जो जांच होता है वो 3 फेज में किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंटल लैब बना हुआ है, इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा उसका जांच किया जाता है। केमिकल लैब है, केमिकलों का जांच उसमें हो जाता है। ये माइक्रो लैब है जो माइक्रो बायोलॉजिक लैब है, जिसमें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को परखा जाता है जो कहीं खराब न करने लायक प्रोडक्ट हो। और एक एक प्रोडक्ट को जांच करके तब जाके आगे बढ़ता है। और आगे जो बढ़ाने का प्रक्रिया है, विस्तृत वितरण व्यवस्था हमारे पास है। इंडिया में 160 प्लस डिपोज हैं जो कंपनी के दिशा निर्देश पर गाइड किया जाता है, चलाया जाता है। देखिए इतना ही नहीं, वहां तक प्रोडक्ट आ जाती है तो छोटे छोटे जो हमारे वंडर वर्ल्ड हैं, जो मॉल हैं, जो बिग बाजार खुला हुआ है, जो पीयूसी खुले हुए हैं, उसकी संख्या की अगर बात करें तो ये वंडर वर्ल्ड लगभग 10,000 प्लस है। उसके बाद भी गांव में नजदीक पर हमारे पास डिस्प्ले वाल की जो संख्या है वो लाखों में है सर। 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल हमारे पास उपलब्ध हैं। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इस दुकानों में जो प्रोडक्ट होता है ये आरसीएम का उत्पाद आपको मिलेगा, बाहरी कोई उत्पाद यहाँ नहीं मिलेगा। और गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट मिलेगा। आप प्रोडक्ट का पिक्चर भी, इमेज भी देख सकते हैं साथियों। इस प्रोडक्टों पर हम आगे बात करेंगे। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट के में कुछ खास प्रोडक्ट जो है वो हमारे हेल्थ को भी ध्यान में रखता है, हमारे लोगों के संस्कार में भी परिवर्तन करता है, हमारे विचारों में भी परिवर्तन करता है। और वैसा ही एक प्रोडक्ट है जो जिसका नाम है गुड डॉट। और गुड डॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग मांसाहार हैं, जो जीव हत्या करके अपने स्वाद को बनाते हैं, अपने हेल्थ को बनाने का प्रयास करते हैं, भाइयों हम आइए और हम सारे लोग जीव हत्या को छोड़ करके और आगे बढ़ते हैं और गुड डॉट के साथ जाते हैं। क्योंकि गुड डॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि कोई जीव को हत्या नहीं करने के बावजूद भी प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में मिलेगा और वैसा स्वाद भी हमें मिल सकता है। तो ऐसा प्रोडक्ट है गुड डॉट में। बहुत सारा रेंज है साथियों, हमारे पास पुलाव है, बिरयानी है, करी पेस्ट है, हमारे पास सिप जैसा प्रोडक्ट है जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट माना गया है, प्रोटीज है, सोया बड़ी टाइप का जो प्रोटीज हमारे पास उपलब्ध है। साथियों आगे बढ़ते हैं, हेल्थ को ध्यान में रख करके हमारी कंपनी इंटरनेशनल क्वालिटी का यानी विश्व स्तरीय प्रोडक्ट, जिसका कि विश्व में इसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट इस रेट में उपलब्ध नहीं हो सकता है और इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ उपलब्ध नहीं हो सकता है साथियों, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज। हम गर्व से कहते हैं जो न्यूट्रीचार्ज आरसीएम के साथ है, जो कि हमारे हेल्थ को ध्यान में रखता है। बूढ़े से लेके और बच्चे, गर्भ में रहने वाले बच्चे तक, यानी जन्म से पहले और अंतिम सांस तक का प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है साथियों, जो कि हम निरोग रहे, स्वस्थ रहे उसके लिए।
इस पर बात करें तो बहुत सारी बातें हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास महिलाओं को ध्यान में रख करके कीसोल जैसा एक ब्रांड लाया गया है, कीसोल जैसा एक प्रोडक्ट लाया गया है जिसमें लेडीज के लिए हर तरह का सौंदर्य प्रसाधन का, अंडर गारमेंट्स का ध्यान में रख करके सारा का सारा प्रोडक्ट बनाया गया है। चाहे वो सौंदर्य के लिए लिपस्टिक हो, चाहे वो हमारा काजल हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है, ये सारा रेंज आप पीयूसी में जाकर के देख सकते हैं, आपको मिलेगा। और वो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। बड़े से बड़े ब्रांड से आप तुलना कर सकते हैं इसका, आप छोटे ब्रांडों से तुलना इसका कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए हमारी दो माताएं हैं, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया और दूसरी माँ जिसने हमें अन्न दिया। और अन्न देने वाली माँ जो धरती माँ है आज बीमार पड़ती चली जा रही है, और उन्हीं को स्वस्थ बनाने के लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत ही विशेष प्रोडक्ट लेकर आया है जो 100% गारंटेड प्रोडक्ट है दोस्तों। गारंटी के साथ हम कह सकते हैं जो अगर लगातार इसका उपयोग किया जाए तो धरती हमारी स्वस्थ हो जाएगी। उपज हमारा कम से कम 30% का ग्रोथ तो देना शुरुआती में ही शुरू कर देता है, और आने वाला समय में बिना रसायन और बिना केमिकल का उपयोग किए हुए हम धरती से जितना चाहे उस हिसाब का अन्न उपजा सकते हैं साथियों। तो हरित संजीवनी बहुत ही जानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फूड सामग्री में खाने जैसा प्रोडक्ट आटा है, तेल है, चावल है, दाल है, मसाला हर प्रकार का है साथियों। किनोवा जैसे प्रोडक्ट है हमारे पास। हनी है जो कि जर्मनी से टेस्ट होकर के आता है, और इंटरनेशनल क्वालिटी का इसका हनी है, जिसके टक्कर में हिंदुस्तान में कोई कंपनी हनी दे ही नहीं सकता है साथियों, इस रेट में नहीं दे सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास फूड प्रोडक्ट में हमारे पास पापड़ है, और दो वेरायटी का पापड़, मूंग पापड़, चना पापड़। अरे वाह, अगर एक बार मूंग पापड़ जो आदमी खा लेंगे ना तो उनका तो फिर दीवाना हो सकते हैं, उसका ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है। बिस्किट्स हमारे पास है जो कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी पैसा कमाने के चक्कर में लोग मैदा मिला मिला के बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी कंपनी ने इसको ध्यान में रख करके, हेल्थ को ध्यान में रख करके, हेल्थ गार्ड से बनाया हुआ बिस्कुट और आटा से बनाया हुआ बिस्कुट, अपने देख रेख में बनाया हुआ बिस्कुट हमारे पास उपलब्ध कराया है। गजब की क्वालिटी है। एलोवेरा है, तुलसी है, हर प्रकार का प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। आइए देखते हैं पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स। तेल है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, साबुन है, नहाने का साबुन है, वैसलीन है, फेस वॉश है, फुट क्रीम है, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे पास है दोस्तों। सारे प्रोडक्ट का नाम लिया नहीं जा सकता, आप अपनी नजरों से देख सकते हैं। देखिए हमारे पास इतना ही नहीं है, होम केयर का प्रोडक्ट्स हमारे पास है। वॉशिंग पाउडर है, क्लिनो है, हमारे पास जो है लिक्विड डिटर्जेंट है, हमारे पास टॉयलेट क्लीनर है, फर्श क्लीनर है, फेनाइल है, बर्तन बार है, हमारे पास नील है। पूजा करने का भी सामग्री हमने नहीं छोड़ा है, हमारी कंपनी ने नहीं छोड़ा है। अगरबत्ती भी है दोस्तों, धूप भी है हमारे पास, और दाम ऐसा जो बाजार में जितना में खरीदते हैं उससे सस्ता में यहाँ उपलब्ध होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे लोगों के लिए रेडीमेड्स गारमेंट्स नंबर 1 क्वालिटी का, बाजार से दाम में कम, क्वालिटी में दम, और खरीदते हैं तो बहुत बड़ा आने वाला समय में बेनिफिट जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये रेडीमेड्स गारमेंट्स भी हमारे पास उपलब्ध है हर रेंज का। आइए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए भी रेडीमेड्स गारमेंट्स, इंटर गारमेंट्स, मोजा, सॉक्स वगैरह हर तरीके का प्रोडक्ट से इनर वियर वगैरह हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। आते हैं, इतना ही नहीं, हमारी कंपनी ने ध्यान रखा है जो हमारे जो भी लीडर्स हैं, चाहे जो भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको पहनने के लिए जूता बाहर से नहीं खरीदना पड़े, चप्पल बाहर से नहीं खरीदना पड़े, तो हर तरीके का जूता, चप्पल वगैरह हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगर कहीं का यात्रा होता है तो हमारे बैग की जरूरत होती है, तो लग्जरियस बैग हमारे पास है, ट्रेवलिंग बैग हमारे पास है, स्कूल बैग हमारे पास, अगर हम पिट्ठू बैग, हमारे पास पर्स वगैरह है, वॉलेट है, बेल्ट है, रुमाल है, ये टाई है, सारा कुछ यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है दोस्तों। हमें बाहर कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इतना नहीं, हम अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति बहुत ही सतर्क रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं साथियों। हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जिसके लिए कि कॉपी कलम की जरूरत होती है। स्टेशनरी प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है, ये भी आप ले सकते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। होम केयर, प्लास्टिक केयर, किचन वेयर,
प्लास्टिक वेयर एंड किचन वेयर, प्लास्टिक का जो डब्बा है, चाहे जो भी सामान रखने के लिए हो, चाहे वो हॉट पॉट हो, चाहे वो जो भी प्लास्टिक लंच बॉक्स हो, प्लास्टिक बोतल हो, हर तरह का प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है। होम किचन वेयर के लिए हमारे पास चूल्हा है, बिजली चूल्हा, गैस चूल्हा, बर्तन है हमारे पास, प्रेशर कुकर है हमारे पास, तो केतली है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला केतली हमारे पास है। साथियों सारा का सारा प्रोडक्ट एक प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध हो रहा है। साथियों इतना ही नहीं, टेक्सटाइल में आ जाइए तो क्लॉथ आइटम जैसे सूट का कपड़ा हुआ, तौलिया हुआ, बेडशीट हुआ, तो ये सारा कुछ, और क्वालिटी आप तुलना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप एक बार इसके बेडशीट को उपयोग करके देखिएगा ना, तो हम कहते हैं, हमारे गुरुजी कहा करते थे, तो जब तक आरसीएम के बेड पर नहीं सोएंगे ना, तो आरसीएम में सफलता का सपना आपको नहीं मिलेगा। सपना अगर सच्चा देखना है तो आरसीएम का बेडशीट जरूर उपयोग करना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये सारा प्रोडक्ट हमको मिलता कहाँ है, तो वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक यूसी जैसे जगह पर मिलता है, और वहां पर प्रोडक्ट इसी तरीके से सजा करके रखा जाता है। आप देख लीजिए, मन करेगा अभी जाकर के सामान परचेज कर लें। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, वहां पर सामान जब खरीदने जाएंगे तो आपको ब्रांड विजिबिलिटी के लिए, यानी प्रोडक्ट की पहचान के लिए उसका कैटलॉग लगा हुआ है, उसका कैटलॉग लगा हुआ है। जहां पर वो कैटलॉग है वहां पर वो सारा सामान भी उपलब्ध होता है, तो हमें खरीदारी करने में भी सहूलियत होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट के फायदे क्या है साथियों। तो आरसीएम के बहुत सारे फायदे हैं प्रोडक्ट का, लेकिन कुछ फायदे के विषय में हम चर्चा करते हैं। यहाँ चूंकि कंपनी बनाती है और डायरेक्ट मिलता है, इसलिए ये सामान शुद्ध होता है, और हमारी कंपनी की मेंटलिटी में ही है जो हम शाकाहारी सामान देंगे, हम सेहतमंद सामान देंगे, मिलावट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बिचौलिया बीच में है ही नहीं। दूसरा फायदा इसमें क्या होता है, जो गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत होता है। अब यहाँ पर क्वालिटी की तुलना, आप एक बार बता रहे थे, हमारे सर बता रहे थे, जो अगर लड़की को खूबसूरत मानते हैं तो उसकी तुलना किसी लड़की से ही कर सकते हैं, ना कि भैंस से कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रोडक्ट की तुलना वैसा प्रोडक्ट से आप करें जो बाजार में इसके क्वालिटी का हो, इसकी तुलना भी आप करके देख सकते हैं। खरीदारी से कई प्रकार का आर्थिक लाभ होता है, ये आर्थिक लाभ के विषय में भी आपको आगे पता चलेगा। आर्थिक लाभ खरीदते ही समय आपको लगभग 10 से 20% का छूट मिल जाता है, उसके बाद भी बिजनेस वॉल्यूम का फायदा मिलता है। सबसे बड़ा चीज क्या है, यहाँ देश के निर्माण के लिए यहाँ जो 100% पक्का बिल से खरीदी होती है, वो देश को सही सही टैक्स मिलता है, इसीलिए ये देश हित का काम करते हैं। अरे हम बॉर्डर पर लड़ने नहीं जा सकते हैं, लेकिन सही सही सरकार को टैक्स दे करके देशभक्ति तो कर सकते हैं साथियों। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी का भी अवसर यहाँ मिलता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज संचालित किया जाता है कहां से, तो आरसीएम वर्ल्ड, जो आप अपनी नजरों से देख सकते हैं, ये कोई दार्शनिक स्थल के जैसा लगता है, और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में ये आरसीएम वर्ल्ड है, जिससे कि आरसीएम को संचालित किया जाता है। ये देखिए नजारा आरसीएम वर्ल्ड का, एक बार यहाँ चले जाएंगे ना तो मनमोहक नजारा होता है साथियों। और कहा गया है जो व्यक्ति एक बार यहाँ गए हैं वही रॉयल्टी और टेक्निकल भी हुए हैं। तो एक बार इस धरती का नमन करने के लिए जब भी मौका मिले तो जरूर चलिएगा दोस्तों। आइए देखिए, ये नजारा आरसीएम वर्ल्ड का ही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है। ये महान अवसर क्यों है, तो इस बिजनेस के द्वारा, इस बिजनेस में असीमित अवसर है। क्यों, तो यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगा। आप जब एंट्री करेंगे ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस ही नहीं लगेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, आप इसके 45% के पार्टनर बन जाते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं साथियों। पूंजी लगाने की कोई दरकार नहीं होती है, कम से कम पूंजी में इसको शुरू कर सकते हैं। पूंजी नहीं के बराबर लगता है दोस्तों, नेटवर्क का सहयोग मिलता है साथियों। आज ये संजय झा क्यों संजय झा बना, आप थोड़ा सा गौर करके देखें। किसी ने हमें भी लाया और हमें उन्होंने मदद किया, हमारे साथ चल के मदद हुआ, मेंटली मदद, फिजिकल मदद, हार्टली मदद, हर तरीके से उन्होंने मदद किया, जिसके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अगर आप भी आते हैं तो जो जिनके द्वारा आप आते हैं उस सीरीज में बहुत सारे अपलाइन होते हैं और आपको हेल्प करके आगे बढ़ाते चले जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ पूंजी ही नहीं लगा है दोस्तों।
तो जब कुछ लगा ही नहीं है तो खतरा किस बात की है? तो कोई खतरा भी नहीं है, कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आने वाला समय में जैसे जैसे विकास करेंगे आप अपने दिमागों से अपनी योजना बनाते चलेंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं। एक आरसीएम क्या है? महान अवसर है। क्यों? तो यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं चाहिए, यहाँ कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको बड़ा दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर में जो प्रोडक्ट 100% यूज करना है उसी को स्टॉक बना करके अपने डिस्प्ले वॉल में रखना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। औरत हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो, कोई भी इसको कर सकता है। यहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा के हैं वो कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहीं भी आप पार्टनर बनते हैं ना तो फायदा में भी पार्टनर होते हैं और नुकसान में भी पार्टनर होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मुनाफे का हिस्सेदार हैं। कंपनी का ट्रक पलट गया, कंपनी में कोई भी मशीन खराब हो गई, कोई भी कुछ भी हो गया, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। मुनाफे का हम पार्टनर होते हैं। साथियों पूरे देश में कहीं भी इस काम को हम कर सकते हैं, इसकी आजादी हमें मिली है। हम चाहे तो अपने गांव में कर सकते हैं, हम चाहे तो दिल्ली कर सकते हैं, हम चाहे तो बनारस में कर सकते हैं, हम चाहे तो कहीं भी कर सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग करने का मौका मिलता है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं जो हम नौकरी में हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम खेती करते हैं, हमको फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों हर इंसान के पास भगवान ने उनके तिजोरी में प्रतिदिन 24 घंटा भेजते हैं, लेकिन उस घंटे को थोड़ा थोड़ा करके अगर आरसीएम में हम सदुपयोग कर लेते हैं तो यहाँ टाइम जमा होता चला जाता है और एक दिन यही टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है और टाइम की आजादी हमको मिल सकती है। तो थोड़ा थोड़ा अपने खाली समय का उपयोग करना जरूरी है दोस्तों। हर किसी के पास 1-2 घंटा प्रतिदिन मिलता ही मिलता है, तो उतना ही जितना ही मिले उतना ही उपयोग कर सकते हैं आप साथियों। व्यक्तित्व विकास, आज हमको आप देख रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, शायद अगर हम मोटर मैकेनिक होते तो इस प्रकार से आपसे हम बात नहीं कर पाते। दोस्तों सही बताएं तो मोबाइल भी टच मोबाइल चलाने नहीं आता था। लैपटॉप की तो बात दूर करें, आज हम जूम पर आपसे बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये व्यक्तित्व विकास नहीं तो और क्या है? हम इस तरीके से बात कर पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर नए लोगों से मेल जोल बढ़ता है। साथियों मेरे को कोई पहचान नहीं थी, हमारा कोई सम्मान नहीं था, लेकिन आज हमारी पहचान आपसे बन रही है। आज आपके नजर में, कुछ लोगों के नजर में हमारी सम्मानें भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब कुछ यहाँ नए लोगों के मेल जोल से मिल सकता है। ये अवसर है हमारे पास, आने वाला पीढ़ी को बिजनेस छोड़ करके जाने का मौका है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज अगर है तो आने वाला जनरेशन को, यहाँ कोई कलेक्टर अगर है तो वो कलेक्टर अपने बच्चों को कलेक्टर बना के जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आरसीएम का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कुछ दिनों तक काम कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि अगर आरसीएम में आप एमराल्ड चले गए तो आने वाला जनरेशन आपका शुरुआती दिनों से ही एमराल्ड जैसे लेवल से शुरुआत करेगा। बहुत सारा हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे ओपी शर्मा जी का लड़का रवि ओपी शर्मा अपनी शुरुआत ही 25 लाख से ऊपर से किए। आज हमारे बीच बेबी मैम है, जो हम उनके हस्बैंड हमारे साथ काम करना शुरू कर दिए, मात्र 3 साल हमारे साथ काम कर सके। वो जब गए थे तो रॉयल्टी अचीवर बन करके गए थे, लेकिन रॉयल्टी बन तो गए लेकिन बने हुए रॉयल्टी का लाभ नहीं लिए। आज हमारे बीच उनकी मैम है जो कि आज भी रॉयल्टी का इनकम ले रहे हैं। आज उनका घर परिवार उसी पैसे से चल रहा है दोस्तों। तो ये मौका है, ये अवसर है हमारे पास, इन सारे अवसरों का लाभ हम ले सकते हैं साथियों। आइए हम देखते हैं, आरसीएम बिजनेस महान अवसर है। यहाँ कोई स्टाफ, ये तो हो गया। यहाँ पर जो विक्रय प्रोत्साहन राशि की गणना होती है दोस्तों, उसके विषय में आप थोड़ा सा समझ लें। तो यहाँ आपको इंसेंटिव कैसे दिया जाता है तो उसके विषय में मैं बताऊं। अप टू 32%, यानी कि खरीदने से बिजनेस वॉल्यूम का 32% तक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में दिया जाता है। वो डिफरेंस आधार पर दिया जाता है, आगे आप समझ लेंगे।
यहाँ पर 8% रॉयल्टी दी जाती है, जिसको कि हम कहते हैं सिर्फ लेखक और साइंटिस्ट और सिंगर ही ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करने वाले भी ले सकते हैं, आम ग्राहक भी ले सकते हैं रॉयल्टी 8% तक। यहाँ पर टेक्निकल बोनस मिलता है, जो कि 5% तक टेक्निकल बोनस डिफरेंस के आधार पर लेने का अवसर होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है जो आप लेना कितना चाहते हैं। आइए हम जाने यहाँ पर कैसे मिलता है। तो 100 से लेके 4,999 तक की खरीदी पर 10%, 500 से ऊपर 9,999 पर 12%, एवं प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम चले आते हैं तो 3.5 लाख पर 32% लेने का अवसर हमको मिलता है दोस्तों। ये डिफरेंस के आधार पर मिलता है, आपके जो ग्रुप्स हैं उनके आधार पर मिलता है दोस्तों। आइए हम जाने थोड़ा सा रॉयल्टी कैसे मिलती है। तो एक ग्रुप में 3.5 लाख का बिजनेस जब होने लग जाता है और दूसरे ग्रुप में 1,15,000 का बिजनेस होने लग जाता है तो हम 3% रॉयल्टी लेते हैं। फिर 3.5 एक ग्रुप में और 1.70 एक ग्रुप में तो 4.5% लेते हैं। अगर 2.60 एक ग्रुप छोटे ग्रुप में होने लग जाते हैं तो हम 6% लेते हैं, और दोनों ग्रुप में 3.5 और 3.5 होने लग जाते हैं तो 8% रॉयल्टी हम लेते हैं दोस्तों। यही चीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर 8% रॉयल्टी और उसके बाद 5-5 लाख जब दोनों तरफ से होता है तो हम टेक्निकल बोनस लेना शुरू करते हैं, और टेक्निकल की मुकाम का जो अनलिमिटेड इनकम का जो साधन है, अनलिमिटेड इनकम का जो अवसर है, उस अवसर की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। हमें यहाँ डायमंड तक जाने का अवसर मिलता है, मनी फ्रीडम पाने का अवसर मिलता है साथियों। आइए हम जाने ये लेग स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से इनकम दिया जाता है। तो मान लेते हैं, ये मानने के लिए बात है, आप 2 लेग पर भी काम कर सकते हैं, आप 3 लेग पर भी काम कर सकते हैं, आप 4 लेग पर भी काम कर सकते हैं। ये आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, जो आप कितने लेगों को संभाल सकते हैं दोस्तों। आप अगर 4 लेग पर काम करते हैं और एक ग्रुप में बिजनेस 1 लाख का होता है, दूसरे ग्रुप में 35,000 का होता है, तीसरे ग्रुप में 18,000 का होता है और चौथे ग्रुप में 17,000 का होता है, और आपने सेल्फ अपना डायमंड क्लब किया है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम खरीदा है, तो कुल बिजनेस वॉल्यूम 1,75,000 का होता है। तो इस प्रकार से 26% आपका टोटल ग्रुप का कमीशन बनता है, जिसमें 21% एक तरफ बचता है, और सारे लोगों को बांट के जो अमाउंट बचता है वो लगभग 14,200 बचता है दोस्त। ये चीज आप अपने लेग के हिसाब से आप गणना कर सकते हैं। अगर इसी तरह से बिजनेस को देखते हैं और 1.15 का बिजनेस जब हम करते हैं और 3 लेग पर अगर होता है तो लगभग 6200 का इनकम हमारे पास आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इनकम का स्ट्रक्चर है, आपको किताबों में भी और आप अपने अपलाइन से भी इसको बैठ के समझ सकते हैं, कॉपी कलम पर समझ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इस आरसीएम में इनकम के तरीके क्या है। तो दोस्तों यहाँ जो आपको दिख रहा होगा वो प्रोडक्ट के इस्तेमाल से यहाँ पर एक इनकम लेने का अवसर मिलता है। यानी इनकम का जो तरीका है वो प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी हम ले सकते हैं, दूसरा जो तरीका है प्रोडक्ट के बिक्री से भी हम ले सकते हैं, और तीसरा जो तरीका है वो नेटवर्क के द्वारा हम इनकम ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी भाषा में अगर समझे तो हम मोटर मैकेनिक हैं, ज्यादा हम तो इधर उधर की बात नहीं करते हैं। हम इस तीनों चीज को कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल यानी खरीदना, इस सिस्टम में हम इनकम ले सकते हैं। कैसे? हम खरीदेंगे तो इनकम मिलेगा, प्रोडक्ट को बेचेंगे तो इनकम मिलेगा, और लोगों को जोड़ेंगे तो इनकम मिलेगा। यानी खरीदना, बेचना और जोड़ना मुख्यतः 3 ही इनकम का तरीका है दोस्तों। और इसी इनकम को लेते लेते हम एक दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अगर जोड़ते चले जाते हैं तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जोड़ने का काम भला का काम होता है, और तोड़ने का काम हमेशा नुकसानदेह होता है, और वो व्यक्ति कभी जीवन में विकास भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये आरसीएम बिजनेस का प्लान था, और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा दोस्तों। मैं ये शेयर को स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन को, और मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने कामों को, पैटर्न को चेंज करना होगा, क्योंकि चेंज हमेशा हमारे को चेंज किया है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आज इस परिवर्तन को देखिए, एक कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। एक गांव था, उस गांव में एक सेठ जी रहा करते थे, और सेठ जी रहा करते थे, उसी गांव में एक चोर भी रहा करता था। वो चोर का चोरी करने का आदत बना हुआ था, वो चोरी करता था, तो उसका भी उद्देश्य था जो हम अमीर बन जाएं। और जैसा कि हम सारे लोगों का उद्देश्य होता है जो हम अमीर बने, और इसी उद्देश्य से हम कोई काम भी करते हैं साथियों। लेकिन चोर का चोरी करके आगे बढ़ने का उद्देश्य था, किसान का किसानी करके
आगे बढ़ने का उद्देश्य होता है, अपना अपना काम पर उद्देश्य होता है। तो वो चोर क्या करता था, जो प्रतिदिन चोरी करने के लिए निकलता था, तो उस गांव का जो धनी मनी लोग सेठ थे, उनके घर में जाकर के उसने चोरी किया। वहां देखा कि बहुत सारा दौलत है, तो बार बार वहां चोरी करना शुरू कर दिया। वो एक बार चोरी करके निकल गया, पकड़ाया नहीं। दूसरा बार भी गया, आराम से चोरी करके निकल गया, पकड़ाया नहीं। तीसरा बार भी गया, आराम से चोरी करके निकल गया, पकड़ाया नहीं। लेकिन चौथा बार सेठ जी सतर्क थे। जैसे ही चोर चोरी करके भागना चाहा, चट से उसका कॉलर पकड़ लिए और पकड़ा गया वो चोर। अब चोर जैसे ही पकड़ाया, अब उसने बाप बाप चिल्लाना शुरू किया, गलती मानना शुरू किया, तो सर मुझे छोड़ दे, मैं आज के बाद मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। खूब रोने लगा, कान पकड़ के उठक बैठक करने लगा, माफी मांगने लगा, जैसा कि आम चोर करते हैं। क्योंकि उनको डर था जो हमें अब पुलिस में भेज देगा, हमें मारेगा। तो इस तरीके के डर के वजह से वो बहुत ही अपसेट हो गया था और चिल्ला रहा था। दोस्त, उस समय में सेठ जी ने उनसे पूछा, देखो चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजने वाला हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूं। थोड़ा सा हमको एक चीज बताओ, जो आखिर तुम चोर हो, चोरी करते हो, क्यों करते हो? तो उस चोर ने कहा, जो हमको ये हमारा धंधा है और इसी धंधे से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कहा कि एक चीज बताओ, तो जब तुम पहले महीना में मेरे यहाँ चोरी किया था तो तुम कौन था? तो मैं चोर था। और मैं कौन था? तो आप सेठ जी थे। लेकिन दूसरे महीना भी तुम चोरी किया तो मैं कौन था? तो आप सेठ थे। और तुम कौन था? तो चोर थे। तीसरे महीना भी तुम चोरी किया तो मैं कौन था? तो आप सेठ थे। और तुम कौन था? तो चोर। और आज भी तुम चोरी करने आए तो तुम कौन हो? तो मैं चोर हूं। और हम कौन है? तो आप सेठ हैं। तो देखो, चोरी करते रह जाओगे, तुम चोर ही रह जाओगे। अगर सेठ बनना है तो अपने काम के तरीके को बदलो, इस चोरी करने से तुम अमीर नहीं बन सकते हो। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यही सीखते हैं, तो जिस काम को करके हम अमीर बनना चाहते हैं ना, शायद आज के दौर में वो संभव न हो। इकलौता ऐसा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो भी आरसीएम बिजनेस, हिंदुस्तान के लिए आरसीएम बिजनेस, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे अमीर भी बने हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदले हैं। और शायद आप भी अगर इस बिजनेस को सही तरीके से सीख लें और करना चाहें तो आने वाला समय में आपका भी जीवन बदल सकता है। साथियों, आपके जीवन को बदलने की शुभकामना के साथ मैं आपको अपनी बातों को समाप्त करूंगा और मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूं। आइए सर, मंजीत सर जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनको कि हम प्यार से चाणक्य भी बोलते हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और आज हम यहाँ तक आए हैं। आज अगर महीने का इनकम मेरा 1 लाख 1.25 लाख प्रति महीने आता है तो ड्यू टू उनका बताया हुआ रास्ता है। वो रास्ता बताते हैं, साथ नहीं होते हैं साथियों। तो उनके रास्ते पर हम भी अगर चले हैं तो यहाँ आए हैं, और आप भी अगर चलना शुरू करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। थैंक यू संजय सर। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से एक आम आदमी के जिंदगी को खास बनाता है ये आरसीएम बिजनेस, और बहुत ही शानदार कहानी बताया संजय सर। कहानी के द्वारा ये मैसेज था कि देखिए, जीवन में जब आगे बढ़ना है तो बड़े काम को कीजिए, छोटे काम को मत कीजिए। छोटे काम को करके आगे बढ़ने का चाहत रखने वाला व्यक्ति हमेशा छोटा का छोटा होता है, कभी भी वो बड़ा नहीं बन पाता। तो इसलिए बड़े काम को लीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग साथियों 21वीं सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन है, और इस संसार में हमेशा परिवर्तन होते आया है। आपने पहले भी सुना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है, और जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग परिवर्तन को अस्वीकार करते हैं साथियों, वो खत्म हो जाते हैं। देखिए, हम यदि मार्केटिंग व्यवस्था की बात करें तो पहले हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जहाँ एक सामान के बदले दूसरा सामान लोगों को मिला करता था। जिनके घर में गेहूं होता था, गेहूं लेके जाते थे, चावल लेके आते थे। फिर मुद्रा का निर्माण हुआ, और उसके बाद फिर पैसे का चलन पूरे वर्ल्ड में आ गया। और जब मुद्रा का निर्माण हुआ था उस समय मुद्रा का भी विरोध हुआ था। ऐसा नहीं कि लोग आसानी से मुद्रा को अपना लिए थे, वो बोलते थे कि ना पहले ही वाला तरीका ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब आप बताइए कि पहले वाला तरीका ठीक है या आज पैसा लेके जाइए और सामान खरीद के लाइए, ये वाला तरीका ठीक है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, परिवर्तन हमेशा आपके काम को आसान बनाता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भी क्या है? एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। नया है इसलिए विरोध हो रहा है, तो नया में हर चीजों का विरोध हुआ। ट्रेन का विरोध हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर का विरोध हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का विरोध हुआ,
कंप्यूटर का विरोध हुआ। आज आप बताइए, पहले आप बैंक में लाइन में लग के पैसा लेते थे और आज कार्ड लेके जाते हैं, एटीएम में डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। और अब तो सिस्टम आ गया कि पॉकेट में पैसा नहीं भी रहे तो भी हम यूपीआई से पे कर देते हैं। तो सिस्टम का विरोध होता है, लेकिन सिस्टम क्या करता है साथियों, आपके काम को आसान बना देता है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, ये भले ही आज नया सिस्टम है, 10, 15, 20 साल से इंडिया में है, इसलिए लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, इसका विरोध हो रहा है। लेकिन बस इस बात को याद रखें कि कभी भी विरोध नहीं जीतता, परिवर्तन जीतता है। और इसके जीता जागता सबूत हमारे संजय सर थे। जब ये मैकेनिक थे तो भी इनके घर में सामान आता था और उस समय भी ये सामान खाते थे, लेकिन दुकान को बदल दिए, बात को बदल दिए और आज 1-1.25 लाख रुपया महीने का इनकम इनके पास आता है आरसीएम बिजनेस से। तो दोस्तों, ये पैसा आपके पास भी आ सकता है, क्योंकि आरसीएम का मकसद ही है, जैसा कि संजय सर बता रहे थे, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा। यानी कि आपके स्वास्थ्य पे कंपनी काम करती है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने पे कंपनी खड़ा करने पे कंपनी काम करती है, और साथ में नए भारत के निर्माण पे भी कंपनी काम करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। और आज के प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में समरेश सर हैं, हमारे बीच में अनुपम सर भी हैं। तो एक बार हम लोग चलते हैं, आज कुछ लोगों से मिलेंगे। पहले थोड़ा हम उन साथियों से मिल लेंगे जो कि सिस्टम में आए, सिस्टम को समझे, प्रोडक्ट खाना चालू किए, प्रोडक्ट बताना चालू किए और अपने मेहनत के बल पे इस सिस्टम के टेक्निकल अचीवर बने। तो पहले कुछ टेक्निकल अचीवर से हम लोग मिल लेंगे और उसके बाद फिर कुछ नए लोगों से मिल लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो समरेश सर। थैंक यू सर। आज शायद पर्ल अचीवर्स की बारी है। जी जी। संजय सर, आपका मीटिंग बहुत शानदार रहा और जो प्रस्तुत करने का जो तरीका बहुत शानदार था, वो स्टोरी, साथ में जो उत्साह, बोला जाता है सर कि लोग हमारे प्लान को ज्वाइन कम करते हैं, हमारे उत्साह को ज्यादा ज्वाइन करते हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस ही है जो हमारे साथ लोग आने को मजबूर होते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहेंगे और उत्साहित रहेंगे तो कोई भी हमारे साथ आ सकता है। कहा भी जाता है सर कि कोई डगमगाता हुआ नाव में कोई नहीं बैठना चाहता, लेकिन अगर उसी नाव का चालक बहुत अच्छा हो तो कोई भी उसमें बैठना चाहता है। तो आज की प्रस्तुति बहुत शानदार रही संजय सर, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको इतने शानदार तरीके से इस मार्केटिंग प्लान को आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम लोग आज की मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए ऑल पर्ल साथी प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे, जितने भी पर्ल अचीवर हैं हम लोग के बीच में। पर्ल अचीवर प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे। बास्की सर अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो सर बताए सर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब खूबसूरत शब्द में सर कि किस तरह चेंज करना है अपने को, किस तरह अपने को बदलना है। अगर आप चेंज नहीं करते हैं समय के साथ तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। और सर लगभग बताते रहते हैं कि अगर जो समय के साथ नहीं अपडेट होते हैं तो वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। और इनका जो मार्केटिंग प्लान बताने का तरीका सर एकदम बहुत ही सुंदर। और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह से हम लोग भी अपने नीचे वाले साथी को बतावें और एक तरह का मैसेज सबके साथ जाए। थैंक यू सर। जय सर। धर्मेंद्र सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर को, आपने बहुत कुछ सिखाया और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था मार्केटिंग प्लान का। क्योंकि बहुत सारे साथी अभी हमारे प्रोग्राम चलते चलते जैसे ही एंड हुआ कुछ कॉल भी आ रहे थे, बोले कि सर आप लोग इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में तो बताते ही नहीं है जितना कि आज जो संजय सर झा जी ने बता दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सीख है हम लोगों के लिए। मतलब आप शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा, साथी क्या कॉल है कि सर आप तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं आप में। यहाँ तो लोग जो आप डाउनलाइन में जो लोग हैं वो झोला में कुछ भर के लेके आते हैं और कहते हैं 1000 रुपये, 1000 बीबी से जुड़ जाओ, 1000 से जुड़ जाओ। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत सर आपको। साथ में संजय सर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितना अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन था उतना ही अट्रैक्टिव आपका वो स्माइलिंग फेस, एकदम कमाल का कॉन्फिडेंट आपके चेहरे पे दिख रहा था। तो ये सब भी हम लोगों को सीखने को मिल रहा है, बहुत सारे साथियों को आपसे ये सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। और बासुकी सर दिख रहे हैं सर, आपका वो 9 ग्रह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है सर, हर मीटिंगों में सुनने को मिल रहा है। तो बासुकी सर को भी थैंक यू, धन्यवाद सर।
कौशल जी ग्रुप के साथ हैं सर, और तो कोई पर्ल साथी अपने बीच है नहीं। थैंक यू सर। बहुत शानदार आज संजय सर का प्रोग्राम रहा। यूँ कहा जाए तो ऐसे लग रहा था कि मंजी सर और सर में कोई फर्क नहीं है, ऐसे प्रोग्राम देने का उनका शैली हो रहा था। मैं भी प्रयास करूंगा सर कि आपके जैसा प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाऊं। सर आज मैं बांका जिले के गोरगामा मंडल के पीयूसी में हूँ, और पीयूसी नीचे है, हम लोग ऊपर में है। यहाँ पे कुछ नए साथी थे, चूंकि कुछ लोग चले गए और कुछ अभी हमारे बीच बचे हुए हैं। मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा आइए सबको फीडबैक दीजिए, कैसा लगा प्रोग्राम। मेरा नाम अमित कुमार है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई, और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि इतना सारा भी प्रोडक्ट आरसीएम में मौजूद है। हमें तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में पता था, और अभी तो पता चला कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी है, जिससे कि हम और ज्यादा अनुभव ले सकते हैं इन प्रोडक्ट से। धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर, मैं चंदन कुमार। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ का, और बहुत सारी चीज की जानकारी मिली, आगे बढ़ना कैसे है इस चीज का जानकारी मिला। जय आरसीएम। ज्वाइनिंग हो गई इन लोग की। जय आरसीएम, प्रहलाद कुमार। आज का प्रोग्राम देख के सर बहुत अच्छा लगा, और हमारे अपलाइन सब मेरे साथ में न्यू ज्वाइनिंग हूँ, लेकिन यहाँ आरसीएफ का प्रोडक्ट और मतलब इसमें कैरियर का मतलब एक बड़ा अनुभव इन लोगों का देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें अच्छा मतलब एक पोजीशन किया जा सकता है अपने लिए। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। आरसीएम सर, मैं सौरभ कुमार फ्रॉम गुड़गामा से। मैं करीबन सर इस प्रोग्राम को आज 1 महीने से अटेंड कर रहा हूँ सर, और इस बिजनेस को सर इस तरीके से देख पा रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को सुनने के बाद इतना उत्साहित हो जाता हूँ सर, सारे प्रोडक्ट को लेके अपने टीम में फॉरवर्ड करने के लिए। और सर मैं एक नए वंडर वर्ल्ड का सर इसी महीने ओपनिंग करवाने जा रहा हूँ। थैंक यू सर। जय आरसीएम। थैंक यू सुखदेव आपको। ग्रेट सर, ग्रेट। अपने पास अब हैं ग्रुप में बहुत कम दिख रहे हैं सर, राम प्रकाश शाह जी। जय आरसीएम सर। आपके पास दो ये है क्या? मोबाइल डबल करके बंद करो। हेलो जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी सर, आज हम संसारपुर में 5 आदमी के साथ बैठे हुए हैं, और नए आदमी भी हैं सर। बात किया जाए, एक कुमकुम है, राजेश जी हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसा लगा मीटिंग? बहुत अच्छा लगा सर मीटिंग। तो आज के बाद सारा प्रोडक्ट आरसीएम से आएगा आपके यहाँ? जी। चलिए ग्रेट। बाकी राम प्रकाश सर जो बोल रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो करिए, आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। ओ हेलो। जी सर। कैसा लगा? अच्छा लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा। तो प्रोडक्ट यूज करेंगे ना सारा? जी पक्का यूज करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू। जी सर, जय आरसीएम। आज जो सर मीटिंग दिए वो बहुत ही बेहतरीन मीटिंग दिए सर, और इसी तरह से ये प्रोग्राम में बहुत ही लाजवाब रहेगा सर, और ग्रोथ तो निश्चित होगा सर। थैंक यू सर का बहुत बहुत शंकर सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहुत ही बेहतरीन रहा सर, और आज एक हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे हुए हैं सर, और इनको थोड़ा सा फीडबैक लिया जाए। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश कुमार माधव सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो डायमंड क्लब कब से शुरू कर रहे हैं? जी सर, इनका अपना ही परचेजिंग नहीं हो पा रहा है सर। तो डिस्ट्रीब्यूटर से तो डायमंड क्लब से नीचे बात तो नहीं होगी? जी सर जी। डिस्ट्रीब्यूटर को तो कम से कम 5000 बीबी से शुरू करना है, नए लोगों को तो खरीदारी शुरू करवाना है, लेकिन पुराने लोगों को कम से कम डायमंड क्लब शुरू करवाना है। जी सर। जी सर। तो आप बात कर लिए हैं तो अब डायमंड क्लब करना पड़ेगा। जी सर। ओके सर। जय आरसीएम। पवन जी। सर जय आरसीएम।
JRCM सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा सर, और संजय सर का इतना शानदार प्रेजेंटेशन डाउनलोड सेक्शन से मैं भी किया था सर, लेकिन आज वो सारे डिटेल जानकारी सर दे पाए, और लगा कि नहीं हमें भी इस तरह की लोगों अपने साथ देख भी रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दिखा करके सर मार्केटिंग प्लान को अच्छे तरह से विजन के साथ वो देख पाएंगे सर। तो बहुत ही अच्छा लगा, और आज हमारे साथ एक पुराने साथी के रूप में जो सर भी देखे हैं, कैसा लगा थोड़ा बताएं। JRCM सर। JRCM बोल रहे हैं सर, RCM का प्रोडक्ट सर बहुत बढ़िया है सर, और जो बोले हैं अपने साथी जो कि कहानी में कि सर एक राजा था और एक चोर था, उसका कहानी सर बहुत जबरदस्त था। वो अगर कहानी सभी को अगर बैठ जाए सर तो RCM तो दिल से कभी ना उतारेंगे सर। तो आप डायमंड क्लब शुरू कर रहे हैं ना सर? मैं तो चालू किया हुआ है सर, मैं तो ग्रुप में जुटा हूँ सर, और आज थोड़ा सर कमजोरी है, और कमजोरी के थोड़ा सर मदद और करेंगे, उसमें थोड़ा और तो जाएंगे। आज की मीटिंग के देखने के बाद तो मजबूती आ जाना चाहिए सर। हाँ सर, पूरा मजबूती आ गया सर। पवन जी को बोल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टार्ट करें, है ना? हरे राम सर। JRCM सर। JRCM आज का सर वेबिनार संजय सर का बहुत सर अच्छा लगा सुन करके, तो मतलब बहुत खुशी हुआ सर। हमारे साथ हम पिपराड़ में हैं, रघुनाथपुर से दक्षिण में है, तो शिव शंभू पांडे जी हैं सर। जी नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। बताएं पांडे साहब, कैसा लगा मीटिंग? बहुत सुंदर शानदार मीटिंग रहा सर, और बहुत सारा प्रोडक्ट भी इसमें आ गया है आपके RCM में, तो देख करके और बहुत अच्छा लगा। और इसमें आगे का भी ग्रोथ है हम लोग के डायमंड क्लब के लिए सर बात करने आए हैं, पाल और डायमंड क्लब। तो पांडे साहब ज्वाइन है क्या? जी सर ज्वाइन है सर। तो पांडे साहब मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जिस दिन आपका RCM से मेरा RCM में आ जाएगा ना, और ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल। ये आपका RCM का प्रोडक्ट बढ़ा नहीं, ये बोलिए मेरा RCM का प्रोडक्ट बढ़ गया। जिस दिन ये पॉइंट पे आ जाएगा उस दिन काम आपका हो जाएगा। थैंक यू। चंदन सर, चंदन कुमार। हाँ सर, JRCM सर बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम रहा, और हमारे साथ सर सरकारी कर्मचारी 2 टीचर बैठे हुए हैं साथ में लेकर के, तो सर फीडबैक लिया जाए। हमारे बुजुर्ग सर हैं, इनसे सर बात किया जाए। हाँ सर बोलिए। जी सर JRCM। नहीं, नमस्कार सर, कैसे हैं? कैसा लगा मीटिंग आज का? मतलब कि कुछ देर के बाद हम आए लेट से विद्यालय, फिर भी जो भी सुझाव हुआ ठीक ही हुआ। तो चंदन सर, ये सर के मोबाइल में YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वो वहाँ पे ये फिर से देख लेंगे घर में वीडियो को। और एक सर हमारे साथ मैम है, ओपनर डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, इनका भी कुछ। JRCM सर। JRCM मैम जी, आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा, सबसे अच्छा डायमंड क्लब में आज चल रहा है। तो डायमंड क्लब में आप हैं ना? जी सर। ओके सर, थैंक यू। रविंदर साहू। हाँ सर, नमस्कार JRCM सर। JRCM रविंदर सर, आज जो मीटिंग बताए बहुत ही शानदार लगा सर, क्योंकि उनका प्लान भी हम लोग 2 बार मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। बहुत ही मतलब शानदार उनका मीटिंग सर, और आज भी इतना अच्छा लगा। और हमारे साथ कुछ बिल्कुल नए साथी हैं जो इस प्लान को देख रहे हैं, इस मीटिंग को देख रहे हैं। सर 1-2 बात उन लोग से पूछ लीजिए कैसा लगा आज का मीटिंग, एक बात बोलिए सर।